फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है जीका वायरस। जीका वायरस क्या होता है और जीका वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या कहना है, इसके सिम्टम क्या हैं और इसके प्रिकॉशन क्या हैं, और इंडिया पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इंडिया में जीका वायरस फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, या ये पब्लिक सेफ्टी कंसर्न हो सकता है कोरोना की तरह। ये हम सब जानेंगे। ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें जिससे आपको प्रिकॉशन ले सके जीका वायरस से बचने के लिए। तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जीका वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न पैथोजन है जो कि हमें मच्छर के काटने से होता है और ये फ्लेवी वायरस फैमिली का है। व्हाट आई मीन्स, फ्लेवी वायरस फैमिली में कौन कौन आते हैं? इसके अंदर डेंगू भी आता है और येलो फीवर भी इसी के अंदर आता है, जो कि मच्छर काटने से, जो कि एडस मॉस्किटो है उसके काटने से होता है। जैसा आप जानते हो एडस मॉस्किटो दिन में काटता है और इसी के जरिए ये पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है और इसी से होता है जीका वायरस। सबसे पहले ये वायरस 1947 में उगांडा कंट्री, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है उगांडा, उसमें ये वायरस पाया गया था। किसके अंदर? रेसेस मकाको मंकी के अंदर ये पाया गया था। और 1950 में ये डिफरेंट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके इन्फेक्शन और इसकी डिसीज कई सारे ह्यूमन में पाई गई। और 2007 से दोस्तों ये बीमारी हर जगह फैल रही है पूरे वर्ल्ड में, जैसे एशिया में, अफ्रीका में, पैसिफिक कंट्री में, अमेरिका में, और ये बीमारी दिन प्रतिदिन फैलते जा रही है। और इंडिया में भी 2021 में जीका वायरस आउटब्रेक हो गया था। व्हाट आई मीन्स, फैलते जा रहा था, 2021 से फैल रहा है। और हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्री में ये कैसे फैल रहा है। देखिए ये क्या है आपका, इज आर साउथ अमेरिका, इज आर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप देखिए इस बीमारी का प्रकोप ब्राजील के अंदर, जो नॉर्थन कंट्री है ब्राजील, देन आफ्टर दीज आर द कंट्री कोलंबिया, इस कंट्री में फैलते जा रहा है। और देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सारी कंट्रियां जितनी भी हैं लोकली एक्वायर्ड, और ये हैं, ये सारी कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये वायरस फैला हुआ था। ये वायरस देन आफ्टर इंडिया में भी इसका प्रकोप है, इंडिया में भी जीका वायरस फैलते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और इधर की कंट्रियां जो कि साउथ ईस्ट कंट्रियों में भी ये दिन प्रतिदिन जीका वायरस फैलते जा रहा है और इस वायरस का प्रकोप पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहा है। अब इस बीमारी के हम जानेंगे कि सिम्टम क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम है इसका फीवर। जब आपको बहुत तेज बुखार हो या फिर आपकी बॉडी में रैशेस पड़ जाए, आपको हेडेक हो, जॉइंट पेन हो, ये सारे सिम्टम अगर आपको दिखते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि आपके अंदर जीका वायरस है। देखिए और देखते हैं अपन, जैसे आपको हेडेक हो, सिर दर्द करे, आपके जॉइंट पेन करें, या फिर आपको कंजक्टिव, आपकी आंख आया जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर रैशेस हो जाएं, आपके मसल पेन करें और आपको हाई फीवर हो, ये सारे सिम्टम दिखाता है कि आपको जीका वायरस है। पर एक बात ध्यान रखना, जीका वायरस का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है प्रेग्नेंट वुमेन पर। क्यों दोस्तों? प्रेग्नेंट वुमेन पर जीका वायरस का इफेक्ट क्यों पड़ता है? अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को जीका वायरस है तो वो जीका वायरस उसके बच्चे पर प्रभाव करेगा और उसका बच्चा जीका वायरस से अफेक्टेड बच्चा होगा, जिसमें कई सारे सिम्टम दिखेंगे जीका वायरस के, जैसे कि उसका जो हेड होगा वो बड़ा होगा, या फिर उसके मसल में मसल टोन होंगे, या फिर कुछ पैरालाइज जैसी कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होगी जीका वायरस। व्हाट आई मीन्स, प्रेग्नेंट वुमेन से अगर जीका वायरस हो जाता है तो उसके बच्चे में इजीली ट्रांसफर हो जाता है जीका वायरस। सो वी कैन से इट इज अ ट्रांसफरेबल डिसीज फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू चाइल्ड दैट इज न्यूबॉर्न, दैट इज इन्फेक्टेड चाइल्ड दैट इज न्यूबॉर्न। अब हम जानेंगे कि इसके प्रिकॉशन क्या लें जिससे कि जीका वायरस से बचा जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को बचाइए। किससे? एडस मॉस्किटो काटने से, जो कि दिन में काटता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जी हम मच्छर से कैसे बचाव करें, वो तो आता है सीधे काट के चले जाता है। देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। आप पूरे कपड़े पहने, छोटे कपड़े ना पहने, जिससे कि मच्छर आपको दिन में अटैक कर सके। और आप अगर सोते हैं
तो मच्छरदानी जिसको अपन बोलते हैं मॉस्किटो नेट का यूज़ करें और ऐसी जगह ना जाएं जहाँ की गंदा पानी कलेक्टेड है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर जो मॉस्किटो का होता है वो वही होता है जहाँ पर गंदा पानी कलेक्ट है बहुत टाइम से। देखिए और देखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा जीका वायरस इसी टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड अ जीका वायरस। देन आफ्टर अपने आप को बचाए मॉस्किटो से दिन में, क्योंकि एडस मॉस्किटो दिन में अटैक करता है, और ऐसी जगह से बचे जहाँ पर गंदा पानी कलेक्ट है, जैसे कि कूलर। आप गर्मी में कूलर का यूज़ करते होंगे, तो कूलर के अंदर जो पानी भरा रहता है उसको डेली चेंज करें। और अभी आप जान रहे हो कि हमारे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना डिस्कस किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण इस मॉस्किटो एडस मॉस्किटो की ग्रोथ को इंक्रीमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ गर्मी में ज़्यादा होती है मॉस्किटो की बीमारी की, एडस मॉस्किटो की। और ये बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया और ये येलो फीवर या फिर जीका वायरस, ये सारे वायरस एक ही फैमिली के हैं जिसको हम बोलते हैं एडस मॉस्किटो के जरिए होते हैं ये बीमारी। और ये चारों बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है अगर क्लाइमेट चेंज, अगर गर्मी बढ़ जाती है, व्हाट आई मीन्स अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बीमारी भी साथ साथ में बढ़ते जाएगी। तो आपको प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को, ठीक है। अब हम जानेंगे कि WHO ने ऐसे कौन कौन से मेजर लिए हैं जिससे कि जीका वायरस पर कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों WHO ने 2016 में जीका वायरस को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न, पब्लिक अवेयर हो जाए कि जीका वायरस एक बीमारी है जो कि बड़ी फैल रही है वर्ल्ड में। दूसरी बात, WHO ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था अर्बो वायरस इनिशिएटिव, ग्लोबल अर्बो वायरस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में जो जीका स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स प्लान था उसमें जितने भी मेजर और रिकमेंडेशन थे इसको इस इनिशिएटिव से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि जीका वायरस पर अच्छी तरह से कंट्रोल हो सके इन द वर्ल्ड, इन डिफरेंट कंट्री। अब हम जानेंगे कि WHO ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है। देखो आपको मालूम है, अगर किसी भी वर्ल्ड में जब महामारी स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले आगे कौन आता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वही सबसे पहले एक्शन लेता है, या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, या फिर उसके लिए पूरा वर्ल्ड मिलके उसका इनिशिएटिव होता है कि वो मीडिएटर बन जाता है, पूरे वर्ल्ड को मिला के वो एक काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोरोना के समय में WHO ने एक बड़ा इनिशिएटिव और बड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड मिलके कोरोना की वैक्सीन बनाई। अब इसी के साथ जब जीका वायरस अगर ऐसी बीमारी आ जाती है तो WHO क्या कर रही है इसके लिए? तो देखो WHO क्या कर रही है, इसमें कई सारे रिकमेंडेशन है। वो क्या करती है कि उस कंट्रियों को सपोर्ट करती है जिस कंट्री में जीका वायरस फैल रहा है, जिस कंट्री में जीका वायरस फैल रहा है उन कंट्रियों का सपोर्ट करेगी, उनको टेक्निकल सपोर्ट देगी। क्या देगी दोस्तों? टेक्निकल सपोर्ट देगी। ऐसी पॉलिसी और वी कैन से दैट्स अ प्लान बनाएगी टू कंट्रोल द जीका वायरस, और साथ साथ में जो भी मेडिकल टूल्स होते हैं या फिर वैक्सीन होती है इसके ऊपर भी एक्शन लेगी। देन आफ्टर और कौन से पॉइंट है? गाइडलाइन पब्लिश करेगी और कंट्रियों का सपोर्ट करेगी रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए। रिपोर्टिंग सिस्टम जानते हो कि अगर किसी को भी हेल्थ इमरजेंसी चाहिए, अगर उसको लगता है कि मेरे अंदर जीका वायरस है तो वो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट से मांग सकता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए WHO कई सारे इनिशिएटिव लेगी। तो ये WHO के रिकमेंडेशन है। अब हम जानेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव, मतलब इंडिया में जीका वायरस है कि नहीं है। देखो सबसे पहले 2016 में इस वायरस को आइडेंटिफाई करा गया था। ये एक वायरस रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। इसने सबसे पहले जीका वायरस को आइडेंटिफाई किया। देन आफ्टर जीका वायरस कई सारी स्टेट में फैलते जा रहा है, जैसे केरला में, यूपी में और महाराष्ट्र में। अभी राइट नाउ एक नया केस आया है जीका वायरस का, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक डॉक्टर है 45 ईयर ओल्ड का डॉक्टर जो कि हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसमें जीका वायरस मिला है। और उसी के साथ उसकी फैमिली में जब चेक किया गया तो उसकी डॉटर थी जो 15 साल की, उसमें भी जीका वायरस पाया गया। तो आप समझ रहे हो कि जीका वायरस की बीमारी दिन प्रतिदिन फैल सकती है, क्योंकि गर्मी का माहौल चल रहा है। आप जानते हो कि गर्मी में बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, और बरसात के मौसम में पानी गिरता है, आपको मालूम है। तो पानी क्या है कि कई जगह कलेक्ट हो जाएगा,
और ये एक सोर्स बन जाएगा, एडस मॉस्किटो का ब्रीडिंग सेंटर बन सकता है। कहीं भी वाटर कलेक्ट होता है तो बरसात के टाइम में आप अपने घर पर रहें, बिल्कुल बाहर ना निकलें और ऐसी जगह ना खड़े हों जो कि गंदा एरिया है, नल्ला है या फिर सीवेज सिस्टम है या फिर गंदा पानी वहाँ पर बहुत टाइम से कलेक्ट है, क्योंकि वो एक वी कैन से हब है वो एडस मॉस्किटो ब्रीड होने का। अब हम जानेंगे कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है या फिर इसका कोई टेस्ट है जिससे आइडेंटिफाई करा जाए कि जीका वायरस इसके अंदर है। देखो दोस्तों, अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो कि जीका वायरस पर कंट्रोल कर सके, और ना ही कोई ऐसी कोई टेस्ट है ऑथराइज टेस्ट, व्हाट आई मीन्स जिसको ऑथराइज कर दिया हो, क्लिनिक ट्रायल टेस्ट नहीं है जिसको आइडेंटिफाई करा है जीका वायरस। अब देखो, जब जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी को ऑथराइज करती है, लाइसेंस देती है, तो उससे 2023 में पूछा गया कि सर बताइए कोई जीका वायरस की वैक्सीन है, हमारे यहाँ पर कोई दवाई है या टेस्टिंग किट है क्या। तो उनने बोला कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई दवाई, ऑथराइज दवाई और टेस्टिंग किट नहीं है जो कि बताए कि जीका वायरस है कि नहीं है। तो देख रहे हो आप कितनी महामारी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी इस वायरस का कोई भी दवाई, कोई भी टेस्टिंग टूल नहीं है जिससे ये पता किया जाए कि ये पर्सन में जीका वायरस है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। और इन्होंने बोला कि वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो कि जीका वायरस को कंट्रोल कर सके। तो देख रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट आपको खुद करना है। जीका वायरस का कोई दवाई कुछ नहीं है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, आप प्रिकॉशन को फॉलो करिए अच्छे से, जिससे कि आप जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये बीमारी से बच सकें और एडस मॉस्किटो को मारते रहिए, जिससे कि आपको बीमारी ना हो, जो कि फ्लेवीवायरस फैमिली का वायरस है। और ये पैथोजन जो कि एडस मॉस्किटो पैथोजन है, जो कि मॉस्किटो बॉर्न पैथोजन, जो हमारी बॉडी में जाके जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर करता है। तो इससे बचाव करते रहिए, अपनी बॉडी को, अपने घर में रहिए और पूरे कपड़े पहनिए, शॉर्ट में एक्शन में नहीं रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे जय हिंद बोलता हूँ, जय हिंद। और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और आपको जीका वायरस पूरा समझ में आ गया होगा।